वो हमें सिखा था। तो आज हम सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन किस तरह से लिखते हैं वो हम सीखते हैं, लेकिन वो यूजिंग फॉर स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास में हमें सीखते हैं। ओके, आइए सबसे पहले क वर्ग के क व्यंजन से शुरू करते हैं। आइए क कैसे लिखा जाता है इसे सीखते हैं। क एक अल्पप्राण व्यंजन है। इसके उच्चारण में ध्वनि की मात्रा कम होनी चाहिए। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। रेखा के बाईं ओर रेखा के बीच से शुरू करते हुए एक पूरी घुमावदार रेखा खींचें और फिर उसी के बीच की बिंदु में मिलाएं। फिर रेखा के दाईं ओर नीचे की तरफ एक रेखा दिखाए गए निर्देशों के अनुसार खींचें। लीजिए, आपका क व्यंजन तैयार है। ओके, देखो ये क, तो पहले हमने सीधी लाइन खींची, फिर एक घुमावदार किया और फिर इसको बीच वाले बिंदु से इस तरह से हम फिर से आधी घुमावदार रेखा कर दी और ऊपर सीधी रेखा कर दी, तो बन गया क। क से कमल। आइए अब हम क वर्ग के अब हम क वर्ग के दूसरे व्यंजन ख को लिखना सीखें। ख एक महाप्राण व्यंजन है। इस व्यंजन के उच्चारण में ध्वनि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। पहले एक वक्र रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। एक सीधी खड़ी रेखा उसी वक्र रेखा के दाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर खींचें। रेखा के बाईं ओर रेखा के बीच से शुरू करते हुए एक पूरी घुमावदार रेखा खींचते हुए एक वृत्त बनाएं। अंत में शिरोरेखा को खींचें। लीजिए, आपका दूसरा व्यंजन ख तैयार है। तो ये बन गया ख। ख से खरगोश। आइए अब ग वर्ग के तीसरे व्यंजन ग को लिखना सीखें। ग एक अल्पप्राण व्यंजन है। पहले ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा खींचते हुए उसे बाईं ओर घुमाएं तथा अर्धवृत्त बनाएं। उसके बगल में ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा खींचें। अंत में एक शिरोरेखा बाईं से दाईं ओर खींचें। लीजिए, आपका ग व्यंजन तैयार है। देखो, ग बहुत ही सरल है लिखने में। एक सीधी रेखा खींचनी है, फिर एक भुज बनाना है, फिर पास में उसके क्या करना है, एक खड़ी लाइन खींच देंगे, तो ये बन गया ग। ग से गधा। आइए अब क वर्ग के चौथे व्यंजन घ को लिखना सीखें। घ एक महाप्राण व्यंजन है, यानी इसे बोलने पर वायु की मात्रा अधिक होनी चाहिए। चित्र में दर्शाए अनुसार एक घुमावदार वक्र रेखा को बीच में मोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर खींचें। उसी रेखा के बगल में उस वक्र रेखा को छूते हुए एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। अंत में एक शिरोरेखा खींचें जो बाईं से दाईं तरफ हो। लीजिए, आपका घ व्यंजन तैयार है। बड़ा ग। ग से घर। ग से घर बनता है।
आइए अब क वर्ग के सबसे अंतिम व्यंजन अंग को लिखना सीखें। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है। सबसे पहले एक छोटी सी सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। उसी सीधी खड़ी रेखा को बाईं ओर मोड़ते हुए नीचे की ओर दिखाए गए चित्र के अनुसार एक वक्र रेखा खींचें। बीच में एक बिंदु रखें और अंत में एक शिरोरेखा खींचें जो बाईं से दाईं तरफ हो। लीजिए, आपका अंग तैयार है। ये बन गया अंग। आइए अब दूसरे वर्ग यानी च वर्ग के व्यंजनों को लिखना सीखें। सबसे पहले हम च व्यंजन से शुरू करते हैं। च एक अल्पप्राण व्यंजन है, यानी इसका उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम होती है। पहले एक आड़ी रेखा बाएं से दाईं ओर खींचकर उसे नीचे की ओर गोल घुमाते हुए अर्धवृत्त का निर्माण करें। उसके बगल में उसे छूते हुए ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी खड़ी रेखा खींचें। अंत में शिरोरेखा खींचें जो बाएं से दाएं की तरफ हो। लीजिए, च वर्ग का पहला व्यंजन च तैयार है। एक च को कैसे लिखते हैं वो इसमें सिखाया। पहले हमने सीखे क वर्ग के व्यंजन और यह आया च। तो क भी अल्पप्राण है और च भी अल्पप्राण है। क क्यों अल्पप्राण है? क्योंकि उसको हम बोलते समय ज्यादा पीछे से ध्वनि नहीं निकलती। तो च को भी सेम है क्योंकि बोलते समय पीछे से ध्वनि कम निकलती है, इसलिए च इजी बोल लेते हैं हम च। तो च से चाबी। आइए अब हम च वर्ग के दूसरे व्यंजन छ को लिखना सीखते हैं। यह छ एक महाप्राण व्यंजन है। सबसे पहले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए दाएं से बाईं ओर एक वक्र रेखा खींचें। दिखाए गए चित्र के अनुसार बीच में मोड़ते हुए अर्धवृत्त के अंत में एक वृत्त खींचें। एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर वृत्त को छूते हुए खींचें। अंत में एक शिरोरेखा खींचें। लीजिए, आपका छ तैयार है। छ से छतरी, च वर्ग का दूसरा व्यंजन छ से छतरी। आइए अब हम च वर्ग के तीसरे व्यंजन ज को लिखना सीखते हैं। ज एक अल्पप्राण व्यंजन है और अन्य अल्पप्राण व्यंजनों की तरह ज का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम होती है। पहले ऊपर से नीचे की ओर घुमाते हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए वृत्त के अंत में बाएं से दाएं की तरफ एक आड़ी रेखा खींचें। उसके बगल में ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी खड़ी रेखा खींचें। अंत में एक शिरोरेखा खींचें। लीजिए, आपका ज तैयार है। ज से जोकर, ये भी अल्पप्राण व्यंजन है। ओके।
आइए अब हम च वर्ग के चौथे व्यंजन झ को लिखना सीखते हैं। पहले ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा खींचें तथा उसी से बाईं ओर घूमते हुए एक वक्र रेखा खींचते हुए नीचे की ओर चित्र में दिखाए अनुसार एक गोलाकार बनाएं। इसके बीच से एक आड़ी रेखा खींचें। इस आड़ी रेखा को छूते हुए ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा खींचें। अंत में एक शिरोरेखा खींचें जो कि बाईं से दाईं तरफ हो। लीजिए आपका झ व्यंजन तैयार है। ज से झंडा। ओके, आइए अब च वर्ग के अंतिम व्यंजन ण को लिखना सीखते हैं। पहले एक अर्धवृत्त का निर्माण करें। उसी वृत्त के दाईं ओर बीच में से एक आड़ी रेखा का निर्माण करें। उसे छूते हुए बगल में एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। अंत में एक शिरोरेखा खींचें। लीजिए आपका व्यंजन ण तैयार है। क्या कहते हैं इसको? न्य। क्या कहते हैं? न्य कहते हैं। ओके, तो ये सपोर्टिव व्यंजन है। ओके, च वर्ग का अंतिम व्यंजन था। अब देखते हैं आगे। तो आइए बच्चों, अब हम तीसरे वर्ग पर आते हैं और यह है ट वर्ग। सबसे पहले हम ट व्यंजन से शुरू करते हैं। ट एक अल्प प्राण व्यंजन है। ट व्यंजन लिखने के लिए पहले ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी खड़ी रेखा खींचें। फिर उसी से जोड़कर बाईं ओर घुमाते हुए नीचे की तरफ एक अर्धवृत्त का निर्माण करें। अंत में शिरोरेखा खींचें जो बाईं से दाईं तरफ हो। लीजिए आपका ट व्यंजन तैयार है। देखो स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। पहले एक स्मॉल सीधी रेखा खींची, फिर उसको घुमावदार में उसको अर्धवृत्त में कर किया, ऊपर शिरोरेखा। तो ट से टोकरी बहुत ही इजी व्यंजन है और ये ट वर्ग के व्यंजन है। ओके, आइए अब ट परिवार के दूसरे व्यंजन ठ को लिखना सीखते हैं। ठ एक महाप्राण व्यंजन है। इसे लिखते समय पहले एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। उसी रेखा के अंत के सिरे से होते हुए एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करें। अंत में शिरोरेखा खींचें। लीजिए आपका ठ वर्ण तैयार है। ठ से थैला। ओके, आइए अब हम ट वर्ग के तीसरे व्यंजन ड को लिखना सीखते हैं। पहले एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। फिर उसी के अंतिम भाग से जोड़कर बाईं ओर नीचे की तरफ गोल बनाते हुए वक्र रेखा खींचें। दिखाए गए चित्र के अनुसार वक्र रेखा के अंतिम भाग को अंदर की तरफ घुमाएं। अंत में एक शिरोरेखा बाईं से दाईं ओर खींचें। लीजिए ड व्यंजन
तैयार है। ट वर्ग का तीसरा व्यंजन ड। तो हमने पहले अंक लिखा ना, उसी तरह लिखना है, लेकिन अंक में यहाँ पे बिंदी है, हमें यहाँ पे बिंदी करनी नहीं है। तो ये बन गया ड। ड से डफली। आइए अब हम ट परिवार के चौथे व्यंजन ढ को लिखना सीखते हैं। ढ एक महाप्राण व्यंजन है। इसे लिखते समय एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। इसके अंतिम भाग से बाईं ओर घुमाते हुए नीचे की तरफ एक वृत्त का निर्माण करते हुए अंदर की तरफ एक गोलाकार बनाएं। अंत में शिरोरेखा खींचें। लीजिए, आपका ढ व्यंजन तैयार है। ड से डॉलर। आइए अब ट परिवार के अंतिम व्यंजन अण को लिखना सीखते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। पहले ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी खड़ी रेखा खींचें। फिर दाईं ओर घुमाते हुए अर्धवृत्त बनाएं और फिर उसी को खींचते हुए ऊपर की तरफ एक सीधी खड़ी रेखा खींचें। उसके बगल में एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। अंत में एक शिरोरेखा खींचें जो बाईं से दाईं की तरफ हो। लीजिए, आपका ण व्यंजन तैयार है। ये बन गया अण। ट वर्ग का लास्ट व्यंजन। ओके, अब देखते हैं त वर्ग। आइए अब हम त परिवार के त व्यंजन को लिखना सीखते हैं। यह अल्पप्राण व्यंजन त है। पहले एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। उसी रेखा के बीच में से बाईं ओर एक आड़ी रेखा खींचकर उसे नीचे की ओर घुमाते हुए एक वक्र रेखा खींचें। अंत में शिरोरेखा बाईं से दाईं ओर खींचें। लीजिए, आपका त व्यंजन तैयार है। त वर्ग का व्यंजन है, तो उसमें फर्स्ट लेटर त। त से ताला। आइए अब हम त परिवार के दूसरे व्यंजन थ को लिखना सीखते हैं। पहले एक बिंदु से शुरू करते हुए उसे गोलाकार घुमाते हुए ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा बनाएं। उसी से छूते हुए उसके बगल में एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। अंत में बाएं से दाईं ओर शिरोरेखा खींचें। लीजिए, आपका थ व्यंजन तैयार है। थ से थाली। आइए अब हम त परिवार के तीसरे व्यंजन द को लिखना सीखते हैं। द एक अल्पप्राण व्यंजन है। पहले ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी खड़ी रेखा खींचें। उसी रेखाखंड के अंतिम भाग से शुरू करते हुए बाईं ओर से ऊपर से नीचे की ओर अर्धवृत्त रेखा खींचते हुए
उसे एक गोलाकार में घुमाते हुए नीचे की ओर रेखा खींचें। अंत में एक शिरोरेखा खींचें। लीजिए, आपका द व्यंजन तैयार है। द से दूध, जैसे ट लिखते हो, बस इसमें से हमें एक सीधी रेखा घुमाकर हमें निकालनी है, तो बन गया द से दूध। आइए अब हम द परिवार के चौथे व्यंजन ध को लिखना सीखते हैं। उच्चारण के अनुसार ध एक महाप्राण व्यंजन है। पहले दिखाए गए चित्र के अनुसार एक बिंदु से रेखा को घुमाते हुए गोलाकार बनाएं। फिर उसी को आगे खींचते हुए एक बाएं से अर्धवृत्त बनाएं। ऊपर से नीचे की ओर अर्धवृत्त बनाते हुए बीच में अंदर की तरफ मोड़ें। एक और अर्धवृत्त बनाएं। उससे छूते हुए बगल में एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। अंत में शिरोरेखा खींचें। लीजिए, आपका ध व्यंजन तैयार है। तो द से धन। आइए अब हम व्यंजन न लिखना सीखते हैं। एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। उससे छूते हुए एक आड़ी रेखा दाईं से बाईं ओर खींचें और उसे अंत में एक वृत्त बनाएं। इसके बाद एक शिरोरेखा खींचें। लीजिए, आपका व्यंजन न तैयार है। देखो, त वर्ग का लास्ट यानी कि अंतिम व्यंजन न से नल, वो इस तरह से हम पहले सीधी रेखा, फिर आड़ी रेखा, फिर थोड़ी घुमा देना है और ऊपर शिरोरेखा करना है, तो न से बन गया नल। आइए अब हम प वर्ग के व्यंजनों को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले प व्यंजन से शुरू करते हैं। पहले ऊपर से नीचे की ओर एक वक्र रेखा बनाते हुए उसे बाएं से दाईं ओर घुमाएं। उसके बगल में उस वक्र रेखा से लगते हुए एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचें। फिर एक शिरोरेखा बाईं से दाईं ओर खींचें। लीजिए, आपका प व्यंजन तैयार है। तो ये बन गया प वर्ग का पहला व्यंजन प से पक्षी। ओके, तो स्टूडेंट आपको आज पता चल गया कि व्यंजन में हमने क से लेकर प तक हमने आज सीखा, और जो बाकी व्यंजन है हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।